बाराने रहमते रमजान, बाराने रहमते रमजान, बाराने रहमते रमजान, बाराने रहमते रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन वलह, वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून। अफला ताक़िलून। क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्न الظالمين بآيات الله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। और दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल और तमाशा है, और अलबत्ता आखिरत का घर उन लोगों के लिए बेहतर है जो परहेज़गार हुए। क्या तुम नहीं समझते? हमें मालूम है कि उनकी बातें तुम्हें गम में डालती हैं, सो वो तुझे नहीं झुटलाते बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुज़ुर्ग बरतरी वाला है। सदक़ल्लाहुल मौलाना अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने वालों को बहुत ही अदब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। कुरान पाक की तिलावत की सादत हासिल कर रहे थे हाफिज़ व कारी नुमान कादरी साहब। आज रमज़ानुल मुबारक की 23 तारीख़ 1441 हिजरी बामुताबिक 17 मई सन 2020 इतवार का दिन है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि ये दुनिया कैसी है। कहते हैं ये दुनिया और इसकी चाहत दोनों ही फ़ानी है। अगर तुम्हारे हाथों में दुनिया रह भी गई तो तुम उसके लिए बाकी नहीं रहोगे। हमारे दिलों में दुनिया की चाहत इस हद तक रच बस गई है कि हर चीज़ के मामले में हमारे मुंह से यही निकलता है, बस थोड़ा और।
हज़रत अली अलैहिस्सलाम बाज़ार में दाखिल हुए तो उनके बदन पर मोटे मोटे कपड़े थे और वो भी मैले हो रहे थे। अर्ज़ किया गया, अमीरुल मोमिनीन ज़रा इस नरम लिबास में तब्दील करके थोड़ा सा आप नरम लिबास पहन लेते और आरामदेह लिबास पहन लेते। फरमाया, इससे दिल में खुशू पैदा होता है, सालिहीन से मुशाबत हासिल होती है और एक मोमिन के लिए बेहतर नमूना है। इसे कहते हैं दुनिया की चाहत और उससे बेनियाज होना, यानी दिल में उस दुनिया को बसा लेना जो दायमी है। एक दूसरे मौके पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा अंदेशा तुम्हारे मुतालिक दो चीज़ों का है, यानी लंबी उम्मीदों और ख्वाहिशात की पैरवी का। लंबी उम्मीदें आखिरत को भुला देती हैं और ख्वाहिशात की पैरवी हक से रोकती है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मैं पूरी ज़िम्मेदारी से 3 आदमियों के लिए 3 बातों की खबर देता हूँ। दुनिया पर मरने वाले के लिए ऐसे फ़ख्र की जिसके बाद कभी गना ना होगा, और दुनिया के हिर्स रखने वाले के लिए ऐसे शगल व मसरूफ़ियत की जिससे कभी फुर्सत ना होगी, और दुनिया में बुखल करने वाले के लिए ऐसे गम की जिसके बाद कभी फरहत ना होगी। हम सब के लिए ये सोच का मकाम है। ऐसे जीते हैं कि जैसे कभी जाना ही नहीं, चाह में डूबा हुआ दिल कभी माना ही नहीं। हशर को भूल गए हैं जहाँ की चाहत में उनको लगता है ये मुँह रब को दिखाना ही नहीं। यूं ही अगर दिल को लगाते रहोगे दुनिया में, होगा ऐसों का कहीं पर भी ठिकाना ही नहीं। बंदा मेरा माल मेरा माल पुकारता है, हालांकि उसका माल वही है जो उसने खा लिया और ख़त्म कर दिया, पहन लिया और वो सीधा कर दिया, या सदका कर दिया और आखिरत के लिए बाकी रखा। हम सब के लिए ये तमाम बातें बहुत गौर तलब हैं। आज बरान रहमत में हमारा मौजू है दुनिया की चाहत, और हम इस प्रोग्राम के आखिर में जानेंगे अपने उलमाए कराम से कि ये जानते हुए भी कि ये दुनिया फ़ानी है, फिर भी इसकी ये चाह जो हमारे दिल में हमेशा रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती, इसकी क्या वजह है। मगर उससे पहले तारुफ़ हमारे प्यारे से मेहमानों का, जिनसे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। हर दिल अज़ीज़ शख्सियत आगा अब्बास साहब हमारे साथ हैं और हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत मोहब्बत से तमाम रेमेडीज़ बताती हैं और बहुत सस्ते घरेलू नुस्ख़ों से आप कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, दिखा सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारी डॉक्टर फराना साहिबा। और किसी का दिल जीतना हो तो कहते हैं कि रास्ता पेट से जाता है, और आज के तड़का के बादशाह हमारे सब के हर दिल अजीज़ शख्सियत गुलजार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है। देखिए, बेगमात के लिए तो ये बात कही जाती है कि अगर मियाँ का दिल जीतना है तो पेट के रास्ते जाना जी, बिल्कुल ऐसे ही। पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं कि अपनी बेगम का दिल जी। आपने पेट के रास्ते जाने से पहले जीता था, ये दोनों चीज़ें आपके हक में कैसे बेहतर साबित हुई और कैसे हुई? असल में मेरी वाइफ भी और मैं भी दोनों हम शेफ़ हैं, तो इत्तेफाक की बात है कि बाहर का जो काम होता है वो ज़ाहिर बात है मैं कर रहा होता हूँ, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी जो है वो वाइफ ने संभाली। इसीलिए तो मैंने सवाल किया, क्योंकि आपकी लव मैरिज। जी मगर उससे पहले जब नया नया प्यार शुरू होता है जी, उस वक्त तो आपने खाना बनाकर नहीं खिलाया होगा? बिल्कुल बिल्कुल। ना उन्होंने खिलाया होगा? बिल्कुल मैंने खिलाया। तो फिर और आप कैसे उनके दिल तक पहुंच गए? पाकिस्तानी कुजीन जो है वो वैसे ही हम पाकिस्तानी हर जगह पर अपना कोई ना कोई सिक्का मनवा ही लेते हैं, और पूरी दुनिया में माशाल्लाह पाकिस्तानी लोग हर जगह पर आजकल जैसे कोरोना वायरस है, इसमें डॉक्टर्स भी बड़े काम कर रहे हैं पाकिस्तान के पूरी दुनिया के अंदर। इसी तरह से मैंने भी सोचा कि पाकिस्तानी खाने जो है बिरयानी और कढ़ाइयाँ ये सारी चीज़ें बनाकर उनको खिलाया जाए, ताकि
वो जो है फॉरेनर हैं, वो शायद उसको टेस्ट पसंद आ जाए, तो वो हमारी सकाफत की क्या ही बात है, मेरी जो हमारे टेक्निक, खानों की क्या जी, बात है। मेरी टेक्निक काम आ गई और फिर ये जो था मसला ये फिर फाइनली शादी तक जा पहुंचा। जी बिल्कुल ऐसे ही। जी बिल्कुल ठीक है। आज का तड़का में आप किस आज के चीज़ का तड़के तड़का लगा रहे हैं? में पुलाव बन रहा है, मटन पुलाव, और इसके साथ साथ हम सब रोज़ों का जो है रोल बनाने जा रहे हैं, पराठा रोल, और इसके साथ मज़े मज़े की ड्रिंक्स बनेंगी और ये तमाम चीज़ें तैयार होंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर साहिबा, आज का हमारा टॉपिक है एक्नी। जी बिल्कुल। ये जो ख़ास तौर पर हमारे टीनेजर्स को चेहरे पर दाने निकल आते हैं और वो फिर महासों में तब्दील हो जाते हैं, फिर उनके चेहरों पर उसके निशानात भी रह जाते हैं। तो इस हवाले से आप मुझे बताएंगे। और आगाबाज भाई, जी लाखों की जगह मैं आज कहने पर मजबूर हूँ कि करोड़ों कॉल्स आ रही हैं और उन सब बहुत के कॉल। जवाबात देना मुझे किसी- पता आपके लिए बहुत मुश्किल है। किसी टाइम बंद नहीं होता है। मेरे दोनों फ़ोन अब दोनों बजने लग गए, पता नहीं दूसरा नंबर मेरा प्राइवेट नंबर कहाँ से लोगों के हाथ लग गया, वो भी बज रहा है। मगर अब आपके कांधों पर ये बहुत भारी जिम्मेदारी है नहीं, मैं सबकी कि कॉल आपने अटेंड कर रहा तमाम हूँ। लोगों के सवालात के जवाब देने हैं। वो लोग बिल्कुल खाइफ और परेशान ना हो जिनके जवाबात प्रोग्राम में नहीं दिए जा रहे। आगाबाद साहब पूरी जिम्मेदारी के साथ ईद और ईद के बाद भी आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। इंशाअल्लाह। अगर कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर लोगों के जवाब हमारी ट्रांसमिशन में ही दे दें। जी गुलजार साहब। जी आज जैसे कि हम हमेशा बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, हालात जो हैं जो भी हैं वो सब कुछ आपके सामने है। रोज़ाना के बताने का मकसद ये है कि आप लोग एहतियात करें और बहुत सारी बीमारियों से बचें, और इससे बचने के लिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ हाथ को जो है साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ बॉय जो है लिक्विड सोप से आप हाथ को अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीक़ाकार है इसका, और इसमें जो है आप अपने पूरे हाथ को अच्छी तरह से कवर करें, और उसके बाद उंगलियों के अंदर जो जगह होती है इसमें बैक्टीरिया वगैरह रह जाता है, इसको साफ़ कर लें। नाखून में अक्सर जो है बैक्टीरिया जो है वो रह जाता है, उसको भी अच्छी तरह से साफ़ करें। 20 सेकंड जो WHO के हिदायत के मुताबिक अपने हाथ को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। खाने से पहले, खाने के बाद, कुकिंग से पहले, कुकिंग के बाद, कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं, कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, वापस आने के बाद लाजमी ये छोटा सा काम कर लें। ये छोटा सा काम है लेकिन आपको, आपकी ज़िंदगी को और आपकी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। ठीक है जी। तो कहा जाता है कि हाथों की हिफाजत पाकिस्तान की हिफाजत लाइफ बॉय के साथ करें और अपना ख्याल रखें। तो पुलाव स्टार्ट कर देते हैं। जी ठीक बिल्कुल, है? आप पुलाव स्टार्ट कीजिए। मैं एक जी। अच्छी बात से ब्रेक की तरफ जाऊंगी। जी। हमारी वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि हर सेगमेंट में जो भी अच्छी बातें हम तक पहुँचें वो आप तक पहुँचाएँ, ख़ुद भी सीखें और आप तक भी पहुँचाने का ज़रिया बने। बहुत खूबसूरत एक कॉल है मौला अली अलैहिस्सलाम का, अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो। अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो। जिस तरह कतरों से दरिया बनता है, इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। आपसे मुलाकात होती है इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज के हमारे सेगमेंट भी बहुत ख़ास हैं और हमारे सेलिब्रिटी लाउंज में भी बहुत ख़ास शख्सियत आ रही हैं। आपसे मुलाकात होती है इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी तमाम देखने वालों को एक बार फिर बाराने रहमत में खुशामदीद। जी ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि अपनी सोच को पानी के कतरों की तरह शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है इसी तरह अच्छी सोच से ईमान बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। होनी चाहिए। और आप ये बताएं कि आप क्या सोच कर बना रहे हैं और क्या क्या कुछ बना चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव, और जल्दी मैं इसको करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग इसको इफ्तार पे ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। हमने जो मटन है उसको हमने अदरक और लहसुन के साथ ये बॉइल्ड कर लिया है, और इसको हमने बॉइल्ड करने के बाद इसकी यखनी जो है वो हमने निकाल ली है, अलग कर ली है, और जो गोश्त है उसको अच्छी तरह से सॉफ्ट करें। पुलाव में गोश्त जितना सॉफ्ट होगा उतना ज़बरदस्त पुलाव बनता है। बिरयानी में थोड़ा बहुत सख्त हो कोई मसला नहीं है, लेकिन पुलाव में ज़रूर नरम होना चाहिए। अच्छा, इधर हमने प्याज को ब्राउन करके रख लिया। अभी मैंने किया है प्याज को ब्राउन, और इसके साथ
जो है जहाँ ममता वहाँ डालडा, ये हमने स्टार्ट करना है इसको। और दूसरी तरफ जो है सबरोसो भी हमने बनाना है, तो इसलिए हमने दोनों तरफ जो है डालडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोलेस्ट्रॉल से पाक है, विटामिन से भरपूर है, पूरे दिन की एनर्जी आपको देता है। और इसके अंदर जो है हमने शामिल कर देना है साबुत गरम मसाले, जिसमें तेज़पात भी है और ज़ीरा भी है माशाल्लाह। और इसके साथ तेज़पात, ज़ीरा और हरी मैंने कहा मिर्च। मैं पास आकर देखती जाऊँ, देखने वाले तो देख रहे हैं कैमरे से, मैं भी देखती जाऊँ क्योंकि मुझे भी सीखना ही है। जी बिल्कुल, आ जाइए, बहुत ही सिंपल है और करीब से आप देख सकते हैं। मैंने इसमें प्याज ब्राउन करके निकाल लिया, अलग कर लिया जी। और उसी ऑयल के अंदर जो है ज़ीरा, हरी मिर्चें और तेज़पात ये बिल्कुल मैंने ऐड ठीक। कर दिया इसके अंदर, ठीक है। बिल्कुल और ठीक। इसके साथ मैंने दही जो है वो ऐड कर दिया। ठीक। और इसके बाद मैंने इसमें जो बॉइल्ड हमने गोश्त किया हुआ था वो हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। और इसके साथ बहुत सिंपल मसाले हैं, सिर्फ काली मिर्च कुटी हुई है और गरम मसाला है, ठीक है। ये मैं पुलाव के लिए सिर्फ इस्तेमाल करता हूँ और इससे ज़्यादा मैं कोई और चीज़ें नहीं डालता। पुलाव बिल्कुल जितना सादा होगा उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो इसको हम थोड़े से नमक के साथ, नमक आप उतना डाल लें जितना हस्बे जायका, जितनी हस्बे ज़रूरत जायका, ताकि राइस जब हम डालेंगे बॉईल करने के लिए तो उसके हिसाब से हो। माशाल्लाह आज का कलर बहुत ही खूबसूरत ड्रेस। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। ये आज का मेरा जो ड्रेस है ये डिज़ाइनर आसिया साहिल ख़ान उनका डिज़ाइन करदा है। और जैसे कि मैंने बताया था ज़का ग्रुप के साथ जी। माशाल्लाह उनकी फैमिली में से हैं। अच्छा अच्छा। और उनके साथ मुझे 2009 में हज की सादत ये माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने नसीब की। जी। तो ये हमारी बहुत ही प्यारी डिज़ाइनर आसिया साहिल, आज ये उनका डिज़ाइन करदा अच्छा, ड्रेस मैंने भी पहना अच्छा है, खूबसूरत है। और दूसरा ये कि कलर जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का जो कलर होता है, एक फैब्रिक अलग- भी इनका बहुत अच्छा हाँ, होता है, आप माशाल्लाह। बहुत नहीं। कंफर्टेबल फील करते हैं जी। और आप जैसे हैं उसी शेप के नज़र आते मुसा- हैं। वरना मौसम कई के- डिज़ाइनर्स के कपड़े जी। ऐसे होते हैं कि जिनका फैब्रिक जो है ऐसा होता है कि आप पतले भी हों तो आप मोटे लगते जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बट आसिया साहिल के कपड़ों की ये खासियत है कि अगर आप थोड़े हैवी हैं तो हाँ। आप स्लिम लुक लगते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो वो हर चीज़ को फिर डिज़ाइन के हिसाब से करती होंगी ना, तो दुपट्टा भी उसी हिसाब से लेती होंगी। इसलिए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सूट बहुत अच्छा लग रहा है, जिस्म पे फिट है, लेकिन दुपट्टा इस टाइप का होता है कि उससे जो है ना इंसान हैवी हैवी सा लगने लग जी जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके लिए सारी चीज़ों को सिलेक्ट करना है। माशाल्लाह वार्डरोब बाय माज जी, और माज जी के जो हैं ऑनलाइन ऑर्डर जारी हैं और आप अपने साइज़ का ऑर्डर करके माज जी से मंगवा सकते हैं। और इंशाल्लाह जी जी बिल्कुल, मैं भी मंगवा रही हूँ माजरी से। वो सुना कि खवातीन के ladies। कुर्ते भी इन्होंने जी, शुरू कर दिए, बिल्कुल, कुर्ते बिल्कुल। शलवार। बिल्कुल, तो बस यहाँ हम- आइंदा किसी दिन आप मुझे देखेंगे मैं भी माजरी का कुर्ता शलवार पहन के वहाँ बैठी और होंगी। आप भी उसकी ब्रांडिंग कर रही होंगी माज जी। बिल्कुल, अच्छी चीज़ की ब्रांडिंग तो करनी चाहिए। और यहाँ मैं जो है सबरोसो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबरोसो का हमने जो है कबाब जो होते हैं, जो हम बर्गर वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इससे मैं पराठा रोल जो है वो बनाने जा रहा हूँ। ये बॉक्स है क्रिस्पी बर्गर पेटी, इसके अंदर लिखा हुआ है, ये आप ले लें और इसको जो है आपने फ्राई कर लेना है और उसको हम पराठे में इस्तेमाल करेंगे। और पराठा भी जो है सबरोसो का पराठा जो है वो आजकल मार्केट में आपको मिल जाता है आसानी से, और बेहतरीन पराठे के साथ इसे आप तैयार करें और बनाएं। जब तक मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ और आप प्लीज़ कंटिन्यू जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी। जी डॉक्टर साहिबा, आगाज़ गुफ्तगू आपसे एक्ने के हवाले से बताइए, किस वजह से होती है, खाने में क्या परहेज़ करना चाहिए और क्या एहतियात करनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि टीन एज के जो बच्चे बच्चियाँ होते हैं उनको एक्नी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। 14, 17, 15, 16 ये वैसे जो आज एज आप भी होती इस है। गुलाबी दुपट्टे में बिल्कुल टीनेजर लग रही हैं। अच्छा थैंक यू। क्योंकि मैं अपने ब्यूटिशियन से कह रही थी कि मुझ पे आज ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, आगे से नहीं पहनूंगी। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। तो वो लोग जिनकी टीन एज में यानी हार्मोनल चेंजिंग की वजह से जब एक्नी आती है तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, बच्चे शीशे के सामने खड़े होते हैं, और मेरे पास आते भी हैं ऐसे पेशेंट, दबाया उनको नाखून से खुरचा के जो ख़त्म कर देते हैं। कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उसको अभी से हम ख़त्म कर देंगे, वो आप अपने साथ गलत करते हैं, क्योंकि उसका जो बैक्टीरिया होता है वो दूसरी जगह जाके लगता है, वो एक्नी को बढ़ा देता है। जब आप दबा के निकालते हैं, उसको दबाते हैं निकालते हैं, वहाँ पे वो स्कार्स बन जाता है जो स्किन में डीप चला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊँगी कि आपने अपने खाने पीने का, आजकल ये जो हमारे शेफ़ मज़े मज़े के खाने बना रहे हैं, तली हुई चीज़ें बता रहे हैं, तो जिनको एक्नी है उन्होंने नहीं खाने उन्होंने तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, मिर्च मसाले वाली चीज़ें
चीज़ें नहीं खानी है, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हरे धनी और पुदीने की चटनी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और साथ साथ मैं बिल्कुल आपको मेडिसिन भी बताऊँगी, एक स्प्रे भी बताऊंगी जो आपने अपनी पॉकेट में रखना है, अपने बैग में रखना है, अपने पर्स में रखना है, वो आप हर टाइम उसको यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी एक और रेमेडी बता दूं जो बार बार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने अभी फेशियल हेयर के लिए एक रेमेडी बताई थी, वो लोगों ने शायद सुनी नहीं या वीडियो स्किप हो गई, आई डोंट नो, फिर मैं अब्बास भाई को टाइम दे दूँगी। वो जेलेटिन पाउडर आपने लेना है जिससे हम ये जेली बनाते हैं, जो कस्टर्ड वगैरह में जेली डालते हैं। जेलेटिन पाउडर 1 चम्मच लेना है, 1 चम्मच आपने मैदा ले लेना है और आधा चम्मच उसमें आपने शहद मिलाना है। अच्छी तरह उसका पेस्ट बना के आपको फेशियल हेयर, चेहरे पे दाढ़ी हो रही है, बाल बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं, उसको लगाना है, हाथों पे लगाएं, जहां आपको नीड है वहाँ लगाइए। जैसे ही वो ड्राई हो जाए उसको हल्के हाथ से मसाज करके उतार दें। जहाँ से भी वो बाल निकल गए हैं वहाँ पे आप दोबारा मत लगाएं जहाँ पे रह गए हैं, क्योंकि वापस आप लगाएंगे स्किन को हार्ड करेगा। वापस आपने 15 दिन के बाद लगाने। जब एक बार आपने मसाज करके बाल निकाल दिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ढाक की लकड़ी है उसको आपने लेकर आना है, उसको वो कोयले की वो जली हुई ही मिलेगी, उसका पाउडर बनाइए। पाउडर बना के आपने उसको रोज़ वाटर में मिला के उस जगह पे लगाना है जहाँ से बाल निकल गए हैं। इंशाल्लाह वहाँ पे जल्दी बाल वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, मैं बिल्कुल आपकी तरफ आती हूँ और बिल्कुल इंसाफ से काम लेते हुए आपने खुद ही पॉज ले लिया। जी बिल्कुल जी अब्बास भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज मैं वो ख़ास नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसमें शुगर पेशेंट्स जो मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनकी शुगर हाई होने की वजह से उनके पैरों में ज़ख़म बन जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स करके कह रहे हैं कि हमारे पैर फट जाते हैं, हाथ फट जाते हैं, हमारी शुगर इतनी हाई है, पैरों में ज़ख़म बन जाते हैं। तो आज मैं उसका नुस्खा बता रहा हूँ। और कभी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मेरे किसी क्लिप को वायरल कीजिए या शेयर कीजिए, क्योंकि वो ख़ुद ब खुद माशाल्लाह से सब हो जाते हैं। लेकिन इस क्लिप के लिए मैं कहूँगा कि इसको वायरल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके जो पैर कटते हैं ना, वो कटेंगे नहीं इंशाल्लाह। और इतना मुस्तनद नुस्खा बता रहा हूँ, मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का नुस्खा है। देखिए उस वक्त भी लोगों को बीमारियां होती थी और लोगों के हाथ पैर फटते थे और मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज में लोग मुब्तला थे। तो मौला के पास एक शख्स हाजिर हुआ, उसने कहा मौला मेरे पैर बहुत फटते हैं और वो ज़ख़म बन जाते हैं और बड़ी मुश्किल से ठीक होते हैं, हाथ भी फट जाते हैं। तो मौला ने उससे फ़रमाया, और आज के दौर में मैंने शुगर के मरीज़ों को बताया ये नुस्खा, आप यकीन जानिए उन मरीज़ों के हाथ पैर फटना बंद हो गए, दोबारा हुए ही नहीं। सिर्फ उनको हफ्ते में या 15 दिन में एक बार ये नुस्खा करना है और उसके बाद रिपीट करते रहें, सर्दियों में करते रहें, गर्मियों में महीने में एक बार करें। आप इस मर्ज़ में मुब्तला नहीं होंगे, आपका पैर या हाथ ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह। गौर से सुनिए, मेरे मौला ने फरमाया कि इस बीमारी में जिसमें हाथ और पैर फटते हैं, और इसमें करना क्या चाहिए, बकाइन का तेल। बकाइन एक दरख्त है, लोग नीम के दरख्त को भी बकाइन कहते हैं, लेकिन नीम का दरख्त अलग है, बकाइन का दरख्त अलग है, उसके पत्ते तकरीबन एक जैसे हैं। बकाइन का तेल, बकाइन का जो फल होता है उस दरख्त में, और इसका जो फूल आता है वो फरवरी और मार्च में आता है। सफ़ेद रंग के फूल होते हैं इसके ऊपर, पत्ते इसके नीम जैसे होते हैं, लेकिन अलग होता है दरख्त। बकाइन का तेल तक, तेल निकालने का नुस्खा एक अलग बताऊंगा किसी दिन, लेकिन बकाइन का तेल लीजिए। मेरे मौला ने कहा रूई को उसमें भिगो और अपने एक नाक के नथने में रख लें आप, काफ़ी है। उसके साथ मेरे मौला ने कहा रूई को थोड़ा सा भिगो के नाफ के अंदर रख लें या टपका लें आप तेल, काफ़ी है। नाफ के अंदर जो टपकाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था ये उस वक्त से शुरू हुआ था, ये मेरे मौला ने नुस्खा बताना शुरू किया था नाफ में तेल टपकाने का। तो नाफ में आप बकाइन का तेल थोड़ा सा टपका लें या उंगली से टच करके ऐसे लगा लें, और नाक में एक नथने में थोड़ी देर के लिए रखें, फिर दूसरे नथने में थोड़ी देर के लिए आप बकाइन का तेल मिक्स करके रूई के अंदर तर करके रखें। आप यकीन करें, आप 15 दिन में या 1 महीने में सिर्फ एक दफ़ा करें, आपके पैर नहीं फटेंगे, आपके पैरों में ज़ख़म नहीं होगा। बस शुगर को कंट्रोल करना। लेकिन अगर शुगर कंट्रोल नहीं भी हुई, फिर भी मैं कह रहा हूँ आपके पैर नहीं फटेंगे, आपके पैरों में ज़ख़म नहीं बनेंगे। इस नुस्खे को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि किसी के पैर कटने से बच सकते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि पैर कटने की वजह से माजूर हो गए, वो एक ही शख्स कमाने वाला और पूरा कुंबा पीछे रुल जाता है। इस नुस्खे को शेयर कीजिएगा, ये ऐसा कमाल का मौजिज़ाती नुस्खा है और मुस्तनद तरीन नुस्खा है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का नुस्खा है। आप लोग इससे मुस्तफ़ीद होइए, फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। टाइम है तो दूसरा बताऊँ? जी जी बिल्कुल बताइए। एक और बता रहा हूँ। देखिए, जोड़ों के दर्द के लिए और कमर के दर्द के लिए और गर्दन की हड्डी में दर्द के लिए लोगों ने पूछा कोई आसान तरीन और बताइए। आसान तरीन बता रहा हूँ।
तिलों का तेल कोशिश कीजिए घर में ख़ुद निकालिए, क्योंकि बाज़ार में जो मिलता है वो ज़रा अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता, उसमें ज़रा मिलावट होती है। कोशिश करें बहुत कि ख़ुद ब खुद निकालें, बहुत आसान है। किसी दिन वो भी नुस्खा बता दूंगा, निकालने का तरीका बताऊंगा। तिलों का तेल थोड़ा सा, थोड़ी सी उसमें हींग, 2 चमचे तिलों का तेल, थोड़ी सी उसमें हींग मिक्स कीजिए, थोड़ी सी उसमें सौंठ मिक्स कीजिए, दोनों को तीनों को बाहम मिलाइए और घुटनों के ऊपर मलना शुरू कर दीजिए। लेकिन थोड़ा सा नीम गर्म करने के बाद घुटनों पे मलना शुरू कीजिए। आप यकीन करें, थोड़ी सी देर के बाद आपके घुटनों का दर्द हो या कमर में दर्द हो या गर्दन में दर्द हो, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। घंटे भर के बाद बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन ये 3 से 4 दिन के बाद एक दफ़ा करेंगे तो भी काम आएगा। किसी को शदीद दर्द है वो रोज़ भी कर सकता है, इसका नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे आप लोग मुस्तकिल फ़ायदा उठा सकते हैं और आसान तरीन है। एक पाव तिल कितने के मिलते हैं? 150 रुपये के मिलते हैं। 150 रुपये में आपका इतना सारा तेल निकल आएगा तिलों का कि आप उसको तकरीबन महीने में 4-5 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान तरीन नुस्खा है, मुस्तनद है। मैं वो नुस्खे बताता हूँ जो जाके तीर जैसे निशाने पे लगता है ना, वैसे ही मेरा नुस्खा जाके निशाने पे लगता है, क्योंकि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्खे बताता हूँ और उनकी आल के नुस्खे बताता हूँ। उसमें कोई किसी किस्म का शक और इबाहम होना नहीं चाहिए। बस इत्तकाद की, जी हाँ, एतकाद ज़रूरी है, वो यकीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किस इत्तकाद और यकीन के साथ कोई चीज़ करते हैं। बेशक। तो किस यकीन और इत्तकाद के साथ आप हमें रेमेडी बताएंगी? जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास होना चाहिए काफूर, जो हम कपड़ों में डालते हैं, काफूर की गोलियां होती हैं, वो आपको आराम से मिल जाएगा। काफूर लेना है आपने, उसका पाउडर आप घर में भी बना सकते हैं और आप लेके भी आ सकते हैं। 1 चम्मच आपने काफूर ले लिया, तकरीबन हाफ़ टी स्पून आपने लेना, हाफ़ टी स्पून आपने काफूर ले लिया। मुल्तानी मिट्टी आपके पास होती है, 1 चम्मच भर के आपने मुल्तानी मिट्टी ले ली और तुलसी के पत्तों का आपको आराम से पाउडर मिल जाएगा पंसार से। आधा चम्मच मैंने तुलसी के पत्तों का पाउडर इसमें ऐड किया और साथ में इसमें रोज़ वाटर ऐड कर लूँगी। रोज़ वाटर इसको ऐड करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट बनाने के बाद आपने अच्छी तरह एक्नी, किसी भी किस्म की आपको एक्नी है, आपने उस पर अच्छी तरह इसका लेप करना है। आप इसको डेली लगा सकते हैं। लेप करने के बाद इसको कभी मसाज नहीं करना है, क्योंकि एक्नी वाली जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है या ऑयली होती है। 2 किस्म की स्किन होती है, लेकिन चाहे वो ऑयली है चाहे वो ड्राई है, आपने उसको बिल्कुल भी मसाज नहीं करना है। इसको लगा के छोड़ दें कि जैसे ही ड्राई होता है आपने इसको वॉश कर लेना है। इसी तरह आपके पास अपने पास एक स्प्रे, मैंने आपसे कहा कि आप स्प्रे बना सकते हैं। वी हैव डन। जी बताइए प्लीज़। आपके पास रोज़ वाटर, आपने एक बॉटल, स्प्रे वाली बॉटल लेनी है, उसमें रोज़ वाटर आपने ले लेना है। वो हाफ़ या फुल जितनी भी आपके पास क्वांटिटी हो, रोज़ वाटर आप लेने के बाद आपके पास घर में पुदीना है, इसको डंडियों के साथ ही अच्छी तरह वॉश कर लें। वॉश करके इसको आपने इस तरह रोज़ वाटर में ऐड कर दीजिएगा, उसी बॉटल में पड़ा रहने दें। वो जहाँ आप उसको दिन में 4 से 5 बार अपने फेस पे स्प्रे करेंगे, आपकी एक्नी कंट्रोल होगी, जो पोर्स इनलार्ज हो रहे हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे, स्किन टाइट होगी आपकी और एक्नी जो आपकी बढ़ रही है वो रुक जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपने अपने मैदे का ख्याल करना है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी, आपने गर्म चीज़ें नहीं खानी। डॉक्टर साहिबा की ये बात आप लोग सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल सुनी अनसुनी कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो तल रहा है मैंने वो इफ्तार में खाना है। बिल्कुल, आप थोड़ा थोड़ा बिल्कुल खाएं, क्योंकि शेफ इतने मज़े के खाने बनाते हैं बंदे। लेकिन आप ये भी देखें ना कि मेरा चेहरा क्लीन है, चेहरे पे कोई एक्ने नहीं है, आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर ये मसला होता तो फिर एहतियात लाज़मी। बिल्कुल, एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो ये दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हरे धनिया और पुदीने की चटनी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, और इन सारी चीज़ों के साथ अच्छी बातों का इस्तेमाल, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल और अच्छी सोच अपने अंदर पैदा कीजिए तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी इस ट्रांसमिशन में, आपने कहीं नहीं जाना। आज के सारे दिन की हमारी ट्रांसमिशन बहुत अहम है। अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ रहिए। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।